हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे मनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे एयरफोर्स डे के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं इस 8 अक्टूबर को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स का मोटो क्या है। तो एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो इस साल का जो हमारा एयरफोर्स का डे था, ठीक है, एयरफोर्स जो डे था हमारा वो 91st एयरफोर्स डे था। और हम लोग एयरफोर्स डे बेसिकली बनाते हैं ताकि हम उसको एक टाइप से हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा एयरफोर्स स्टैब्लिश हुआ था 1932 में, तो हम उसको रिकॉल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डे को। और तीसरी चीज़ हम यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ठीक है, ट्रिब्यूट दे रहे हैं यहाँ पे जो भी एयरफोर्स ने हमारी कंट्री के लिए किया है, जितना भी अचीव किया है, सब हार्डवर्क किया है, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग 8 अक्टूबर को यहाँ पे एयरफोर्स डे मनाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस साल के जो हमारी थीम थी, ठीक है, तो इस साल की हमारी थीम थी IAF, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस थीम से एयरफोर्स क्या बताना चाह रही है, तो यहाँ पे वो बताना चाह रही है कि क्या उनकी पावर है, ठीक है, जो एयरफोर्स हमारी है उसकी क्या पावर है, और साथ में उनकी कमिटमेंट्स क्या है अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए। और हमारे जो कंट्री के बॉर्डर है, ठीक है, अंदर तो है ही, बाहर भी जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, इसके बारे में जो हमारी एयरफोर्स है इस थीम के हेल्प से ये बताना चाह रही है। ठीक है, अगर हम इसके वेन्यू की बात करते हैं तो ये हमारा हुआ था प्रयागराज में। तो प्रयागराज आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये हमारा होली सिटी है। ठीक है, हिंदूज़ के लिए सबसे बड़ी होली सिटीज़ में से एक हम मनाते हैं इसको, ठीक है, मानते हैं। तो अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो बेसिकली ये जो है सिर्फ ना कि हमारी होली सिटी है, बल्कि एयरफोर्स का जो सेंट्रल कमांड है। ठीक है, अगर आप डिफेंस में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंट्रल कमांड है एयरफोर्स का, उसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रयागराज में ही है। ठीक है, तो प्रयागराज इलाहाबाद सेम ही है, पर आपको लेटेस्ट नाम पता होना चाहिए, वो है प्रयागराज। फिर अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो यहाँ पे ये इसलिए हुआ था बेसिकली क्योंकि जो इसका एक्सपेंसिव ग्राउंड्स है, मतलब जो इसके बड़े बड़े ग्राउंड्स है, उसकी वजह से इस साल का जो हमारा एयरफोर्स डे है वो यहाँ प्रयागराज में मनाया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयरफोर्स परेड देख पाए और एयरफोर्स डे मना पाए। ठीक है, साथ में अभी हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें हुआ था एयरफोर्स डे में। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मनाई जाती है। आपको पता होगा कि पिछली बार जो हमारा एयरफोर्स डे हुआ था वो बेसिकली हम हमेशा बनाते हैं हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में, जो गाज़ियाबाद में है, और गाज़ियाबाद भी उत्तर प्रदेश में आता है। तो ट्रेडिशनली हम लोग वैसे ये जो हमारा एयरफोर्स डे है हम लोग मनाते हैं हिंडन में, पर लास्ट ईयर हमने मनाया था चंडीगढ़ में, और अब हम मना रहे हैं प्रयागराज में। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रयागराज में इसलिए मना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। और आपको पता होगा कि अभी जो रिसेंटली हमारा जो एयरफोर्स डे हुआ है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर में स्पेक्टेटर्स आए थे देखने के लिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और मिलिट्री के जितने भी लोग थे, सब यहाँ पे हमारे एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट करने आए थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक 120 एयरक्राफ्ट का हमारा एक शो हुआ है, जिसको एरियल संगम बोला जा रहा है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये हमारा अराउंड 2:30 PM से स्टार्ट हुआ था। तो आप अगर स्काई में देखते, प्रयागराज में हो अगर होते तो उस टाइम, तो वहाँ पे आप इजीली इनको देख सकते थे। इन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से यहाँ पे एयर शो हुआ था। और ये हमारे एयर संगम में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सुखोई हो गया, या फिर मिग-29 हो गया, राफेल हो गया, जैगुआर हो गया, इन सभी ने पार्ट लिया है। और हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा एरियल संगम हुआ है, वहाँ पे कितना ही अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले किया है हमारी जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने। और जो हमारा एयर शो हुआ है वो हमारा 3 फॉर्मेशन में हुआ है, जिनका नाम है सुग्रीव, लवकुश और भारत फॉर्मेशंस। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अनाउंस हुई है कि जो हमारा मिग-21 एयरक्राफ्ट है, वो इस बार लास्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है एयरफोर्स डे में। इसके बाद अब ये रिटायर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा लेजेंडरी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, जो अभी लास्ट टाइम पार्ट लेने वाला है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसको रिप्लेस करेगा तेजस मार्क 1A, और ये हमारा इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट होगा जो कि 2025 तक रिप्लेस कर देगा सारे मिग-21 को। और आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा मिग-21 है, इसने 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर था उसमें पार्ट लिया था, जिसको हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। और जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट था हमारे पूरे वर्ल्ड का, आप बोल सकते हो। तो
इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है और अभी ये रिटायर हो रहा है, क्योंकि हमने रिसेंटली सुना था कि इसके बहुत ज़्यादा ही क्रैशेज़ हो रहे थे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बोल सकते हो आप ओल्ड हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट को लाया जा रहा है और ये उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ की, तो वो थी हमारी जो अभी हमें आपको पता होगा रिसेंटली हमें C295 जो हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो मिला है इसी साल। तो पहला ही हमें मिला है 56 में से, फर्स्ट हमें इस बार इसी साल अभी तक मिला है। तो वो भी हमारा इस पर्टिकुलर एयर शो में फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखाया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ी न्यूज़ की, तो वो है हमारा जो एयरफोर्स का इंसाइन है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे एयर चीफ है, आपको पहले तो वो पता होना चाहिए, हमारे एयर चीफ जो है वो है एयर चीफ मार्शल जो है वो है विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो इन्होंने ही यहाँ पे न्यू इंसाइन जो है एयरफोर्स का उसका उद्घाटन किया है। ये सारी इमेजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है। अभी और पुराने वाले इंसाइन में क्या चेंज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पुराने वाले में जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो एयरफोर्स का लोगो होता है, ठीक है, जो टॉप राइट कॉर्नर पे है, वो पुराने इंसिग्निया में नहीं होता था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट कॉर्नर पे हमारा फ्लैग होता था, इंडियन फ्लैग। और जो आपको यहाँ सर्कल दिख रहा है, ठीक है, एयरफोर्स वाला जो एयरफोर्स का ट्राई कलर है, तो वो वाला पार्ट हमारा रहता था। पर वहाँ पे हमारा एयरफोर्स का लोगो नहीं था। तो अभी जो न्यूज़ इन साइन आया है उसमें ये तीनों चीज़ें हैं प्रेजेंट। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा आता है इंडियन फ्लैग, टॉप राइट कॉर्नर पे हमारा एयरफोर्स का लोगो है, और उसके नीचे हमारा ये सर्कल में जो आप बोल सकते हो एयरफोर्स का ट्राई कलर है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे चेंज हुई हैं। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।